नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पंचायत सचिव संघ जो है वो एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। प्रांतीय आह्वान के निर्देश पर सरगुजा जिले में भी पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल पर चले जाने से पंचायत सचिव संबंधित कार्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत सचिवों की मांग है कि शिक्षा कर्मियों को जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने नियमितीकरण कर उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया है, उसी तरह 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सचिवों को भी नियमित किया जाए। पंचायत सचिव संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वे हड़ताल से वापस अपने कार्य पर नहीं लौटेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शेखर गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शेखर, हम देख रहे हैं पंचायत सचिव संघ लगातार जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्यों सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है और क्या आगे की जो मांगे हैं वो भी पंचायत सचिव संघ की है? जी वर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा जो सचिव संघ है पिछले 26 तारीख से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज लगभग हो चुका है, लेकिन आज तक इनके पास शासन प्रशासन से कोई बात करने नहीं आया और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जी, तो क्या लगता है आपको शेखर, जिस तरह से राज्य सरकार ने, हमने देखा था एक समय पहले कि उन्होंने जो शिक्षा सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि की है, उनको और भी तमाम सुविधाएं दी है। एक तरफ तो सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सचिव संघ जो है वो काफी दिनों से हड़ताल पर है, तो क्यों सरकार के द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं? जी वर्षा, ये बड़ी विडंबना की बात है। जिस प्रकार इनका एक ही मांग है, जो जिस प्रकार शिक्षा कर्मी करण किया गया है, वही ये चाहते हैं कि हमारा भी जो 2 साल सचिव का काम हो चुका उनको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दी जाए। शेखर, हम देख रहे हैं आपके पीछे भी जो है सचिव संघ जो है वो हड़ताल करने बैठे हुए हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? जी वर्षा, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकी क्या मांगे और किस प्रकार से इन्होंने आज लगभग 15 दिन अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हैं। जो अंबिकापुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष वही बैठे हुए हैं। हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय जो सचिव संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं इनकी मांग और किस मांगों को लेकर ये बैठे हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत साधना न्यूज़ में। जी धन्यवाद। हम लोग अपने सिर्फ एक सूत्रीय मांग 15 दिनों से बैठे हैं, आज 16वां दिन है और हम लोग शासन से सिर्फ एक ही रहे हैं कि हमको नियमितीकरण करे, शासकीयकरण करे 2 वर्ष परीक्षा अवधि के पश्चात। और जब से हम लोग हैं हड़ताल पे, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे थ्रू होते हैं। पंचायत क्षेत्र के सभी उन विभागों के कार्यों का संचालन हम लोग कर रहे थे, अभी बंद है कुछ दिनों से। पूरे ग्रामीण परेशान, प्रदेश की जनता परेशान है। इस सारी चीजों को ध्यान में रख सरकार को हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। किस प्रकार से आप लोग जो हड़ताल पे यहाँ बैठे हैं, जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं, किस प्रकार से? ग्राम पंचायत में देखिए, मैंने कहा कि पूरे 29 विभाग से लगभग के कार्य हम लोग करते हैं, वो पूरे कार्य भी बंद पड़े हैं। साथ में हमारे रोजी हैं, उनकी भी मांगे हैं और हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है कि हमको नियमितकरण करें। शासकीय एक छोटी सी मांग है जिसे सरकार को मानना चाहिए। और ग्राम पंचायत के शुरू से जैसे मनरेगा योजना हो गया, गोधन न्याय योजना हो गया, गोबर खरीदी है और बहुत सारे कार्य हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं अभी। तो आप लोगों का लगभग आज 15वां दिन यहाँ बैठे हुए जी, क्या आप किसी प्रकार का कोई आपसे कोई बात करने आए? शासन की तरफ से पहल नहीं किया गया है, बल्कि हम बात हुई थी श्री महोदय जी से, तो उनका एक ही कहना था कि आप लोगों का कार्य आगे प्रगति पे बढ़ा दिए हैं, पर हमको तो जब तक हमारे कार्य की पूर्णतः रूप से हम आश्वस्त न हो जाए कि हमें हाँ मिल गया, हमको मिल जाएगा, हम शासकीयकरण हो गए हैं, तब हड़ताल जारी रहेगी। तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक, अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी? क्योंकि आप लोग ग्राम पंचायत में जो बहुत सारे कार्य हैं जो बाधा पड़ रहे हैं, तो उसमें किसका दिया सामना, जो किसी प्रकार का दबाव? नहीं, दबाव तो नहीं, लेकिन जनता परेशान है, ग्रामीण जनता बिल्कुल परेशान।
तो किस पर किया जा रहा है? बहुत सारे आप लोगों को जो जनहित के भी कार्य होते हैं इस ग्राम पंचायत में, जी जी तो आप यहाँ हड़ताल में बैठने से वो कार्य बाधा पड़ रहा है, तो आप लोगों के द्वारा कोई पहल किया जाता है? नहीं, देखिए मानव हित का जो कार्य है वो तो करते ही हम अपने जरूर अपने हक कटे हैं, पर जो कार्य हैं जिससे कि कोई ग्रामीण जनता बहुत ज्यादा हद तक परेशान ना हो, वो हम सरपंच स्तर पर सरपंच भी कर देते हैं कभी कभी, पर हमारे थ्रू जो भी कार्य है वो तो अटक ही रहे। तो आप लोगों के समर्थन करने यहाँ कौन कौन आया? समर्थन में सरपंच संघ आए हुए थे, जनपद और जिला से भी लोग समर्थन दे रहे हैं, और कर्मचारी संघ से भी समर्थन मिला हुआ है हम लोगों को, बहुत सारे संघ मिल रहा है। क्या हम किस प्रकार से आप 15 दिन बीत जाने तो के बाद भी अध्यक्ष अभी तक आप लोगों के पास किसी प्रकार का कोई बात करने नहीं आया, क्या लगता है आपको? देखिए हम तो इस इंतजार में हैं और हमेशा डटे रहेंगे आखिरी समय तक। अभी तो आगे हम प्राथमिक भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक जाएंगे, क्योंकि हमको हमारा हक चाहिए। नाजायज हक हम मांग ही नहीं रहे हैं, हमारा सिर्फ एक मांग है, और पीछे 25 सालों से हमारे कार्य कर रहे हैं, बदले में इनको कुछ भी नहीं है। आज 15-16 हजार रुपए तनख्वाह आने में क्या होता है? बिल्कुल नहीं, हम तो अपना हक लेकर रहेंगे। लगभग कितनी संख्या में यहाँ सचिव और ग्राम रोजगार सहायक होंगे? यहाँ 101 पंचायतें हैं अंबिकापुर ब्लॉक में, इसमें अभी कार्यरत 85 सचिव हैं। तो टोटल 85 उस ग्राम पंचायतों का काम तो लगभग बंद होगा? बिल्कुल बंद है। उससे वहाँ ग्रामवासियों को दिक्कतें को करना पड़ रहा होगा? तो है ही है, अब हम उससे जुड़े हुए हैं तो उनको तो सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं, और आप परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम मदन सिंह है जी। मैं अंबिका पंचायत का सचिव हूँ जी। किस प्रकार से आप लोगों की मांग है, कितनी उसकी सूत्री मांग को लेकर आप लोग आज लगभग 15 दिन से यहाँ बैठे हुए? हमारा एक ही मांग है, 2 बार परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद शासकीकरण घोषित करने का है। ये बहुत पुराना मांग है, जब से भाजपा शासन सत्ता में थी तब से लेके आज तक हम लोगों का मांग है, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम उसी अपेक्षा के साथ थे कि अगर कोई सरकार आएगा तो हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा। पिछले सत्र में भी हम हड़ताल में बैठे हुए थे, तो माननीय मंत्री महोदय जो द्वारा जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं, बाबा जी हैं, उनके द्वारा आके आश्वस्त किया गया था कि हमारी सरकार आएगी, मांग को फर्स्ट प्रायोरिटी देके किया जाएगा, लेकिन इनके आने के बाद तक मैंने हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं, किस प्रकार जो एक सूत्री मांग है आप लोगों का, अगर ये मांग नहीं मांगा जाता है, मांग आपका नहीं माना जाता, तो किस प्रकार से आगे की रणनीति? देखिए आज हम लोगों का भैंस के आगे बीन बजाने का क्रम है जी। कल से क्रमिक भूख हड़ताल चालू हो जाएगा, इसके बाद आमरण अनशन का कार्यक्रम है। और जब कई जगह विभिन्न तरीकों से प्रदर्शन किया गया, जगह ढोल नगाड़ा बजा के प्रदर्शन किया, कई जगह भीख मांग के भी प्रदर्शन किया गया। अंबिकापुर में इसके आगे कैसी रणनीति होगी? कल से क्रमिक भूख हड़ताल जी 20 तारीख तक, 20 तारीख के बाद आमरण अनशन पे बैठेंगे हम लोग, और जब तक मांग पूरा नहीं होगा ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। तो आप जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया, ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सचिव जो आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, उसमें बहुत प्रकार की दिक्कतें का पड़ रहा है ग्राम पंचायत जो वासी वहाँ के, आप लोगों का काम बंद होने से किस प्रकार की समस्या हो रही है? बहुत सारी समस्या का सामना कर रहे हैं। किसी का पेंशन रुका पड़ा हुआ है, मनरेगा के मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, पलायन कर रहे हैं, और जन्म मृत्यु का है जी। और ये गोधन न्याय योजना, गोठान योजना, सभी योजना बंद पड़ा हुआ है आज की तारीख में। तो सरकार से क्या, ये हमारे साधना न्यूज के जो दर्शक हैं उनसे क्या आप बोलना चाहेंगे, या कैसा क्या सरकार से मांग? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, ताकि आम जन को परेशानी का सामना न करना पड़े। कल के दिन देखने में आएगा कि लोग गांव से उठ के शहर में आना चालू करेंगे, ऑफिस में आएंगे, परेशान होंगे, तरह तरह की बात होगी, शिकायतबाजी होगी, शासन को माने गलत नजरिया से देखना चालू करेंगे कि इनका मांग। आज सब कर्मचारी संगठन से लेके एक मजदूर तक बोल रहा है कि सचिव का मांग माने जायज है, उनका होना चाहिए। 25 साल 26 साल हो गया, हमारे सचिव साथी कितने रिटायर हो गए, कितने मर गए, कोविड में कितने आदमी शहीद हो गए, लेकिन इसके बाद उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद जस्ट हड़ताल पे बैठे हैं, तो सरकार के द्वारा ऐसा कोई सुझाव या सरकार के द्वारा कभी बात कर कोशिश की गई आप लोगों से?
बात तो कई प्रकार का हुआ शासन स्तर से, लेकिन अभी तक कोई सार्थक पहल दिख रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप हड़ताल वापस ले लीजिए, का मांग जायज है। शासन भी ये मान रही है कि आपकी मांग जायज है और उसको करेंगे, लेकिन ये पुराने समय से बोला जा रहा है, जब से दूसरा शासन काल था, दूसरे सत्ता का, तब से बोला जा रहा है। वो आज सुनते आ रहे हैं, अब धोखे में नहीं आएंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल में बैठे रहेंगे। ये हमारे साथ भी सचिव महोदय लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं सुनील कुमार विश्वास और सचिव संघ सरगुजा का उपाध्यक्ष हूँ जी। और यहाँ पर पिछले 26 तारीख से लगातार धरने पे, हड़ताल पे डटे हुए हैं। हमारी एक सूत्रीय मांग है कि हमारा जो 2 साल का परीक्षा अवधि होता है उसके पश्चात हमें स्पष्टीकरण घोषित किया जाए और सारी जो शासकीय कर्मचारियों को मिलता है वो सुख सुविधाएं और सारी चीज का लाभ हम लोग को दिया जाए। आज 15वां दिन है यहाँ हड़ताल पे बैठे, तो यहाँ हड़ताल पे आप लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत प्रकार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा, ठंड और धूप है, बरसात है, तो आप लोग लगातार यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो परेशानियां भी होती है बहुत। आप लोगों का काम काज भी जो पंचायतों में चल रहा है वो भी डिस्टर्ब होता है। क्या लगता है आज 15 दिन हो चुका है आपका? बिल्कुल, हमलोगों को काफी परेशानी हो रही है और क्षेत्र के हमारे जो आम जनता है को भी परेशानियां हो रही है। हमारे जो विभिन्न सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है हमको पूर्ण समर्थन दे रहा है। जनप्रतिनिधियों में सरपंच, जनपद सदस्य सभी यहाँ पर हमारे हड़ताल स्थल पर उपस्थित होकर लिखित में हमारा समर्थन किए हैं और हमारे मांगों को जायज ठहराया है। आप लोगों की अगर मांग नहीं मानती है तो इसके आगे क्या करेंगे? हम लोगों का क्रमिक भूख हड़ताल, आमरण अनशन और ये लगातार चलेगा और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो डटे रहेंगे। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन को बताना चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं, इस कोरोना काल का जो बहाना सरकार मार रही है, उस कोरोना काल में हमसे ज्यादा सेवा हमारे जो ग्रामीण अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उसको सेवा दिया गया है, तो हमारे सचिवों द्वारा दिया गया। कितने सचिव साथी इस कोरोना काल में काल कवलित हो गए, कोरोना संक्रमित होके गए, उनके परिवार को 1 रुपया का कोई सहायता सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, न ही कोई प्रावधान किया गया है। और अभी आपको बताऊं कि 16 तारीख से टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है कोरोना का, उसमें भी वरीयता क्रम में स्वास्थ्य कर्मियों को रखा गया है। तो किसी भी सचिव को, पंचायत स्तर के जो हमारे कर्मचारी जो कोरोना काल में बराबर का ड्यूटी किए हैं, उनको इस टीकाकरण की श्रेणी में भी नहीं रखा गया। हमारा कौन सा स्तर सरकार रखी है हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मांग बिल्कुल जायज है और हम जनप्रतिनिधि से लेके शासकीय जो कर्मचारी संगठन है और सरकार स्तर पर भी अभी तक हम लोग सभी के मुंह से यही सुनते हैं कि हमारी मांग जायज है, परंतु कोई पूर्ण करने का कोई भी यहाँ पर अवसर नहीं दिया जा रहा है और नहीं कोई पहल किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ रोजगार सहायक भी हैं आप लोगों का समर्थन में जो हड़ताल पे बैठे हैं। मैं सहायक से भी बात करना चाहूंगा। रोजगार सहायक, इनकी क्या मांग है और किस प्रकार से ये हड़ताल पे इनके सहयोग में बैठे हुए हैं? अपना नाम बता दीजिएगा बच्चा। जी, मैं विष्णु प्रसाद, ग्राम रोजगार सहायक संघ जनपद पंचायत अंबिकापुर का अध्यक्ष हूँ। हम लोग का प्रमुख 3 सूत्री मांग है, जिसमें पहला मांग है ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण किया जाए। दूसरा मांग हम लोग का जिन जिन पंचायतों को नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया गया है उन पंचायत के रोजगार सहायकों को नगरीय निकाय में सेवा जाए। तीसरा हम लोग का मांग है ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव घोषित किया जाए और सीधी भर्ती के माध्यम से लोग का भर्ती किया जाए। तो आप लोगों का भी जो धरना है ये लगभग आज 15वां दिन है। ये हम लोग 30 तारीख से, ये आप लोग 30 तारीख, तो आप लोगों को भी अभी तक किसी प्रकार से शासन या प्रशासन के द्वारा कोई बात किया जाए, पहल किया गया? नहीं, अभी तक से कोई पहल नहीं किया गया है। तो ग्राम पंचायत के आपके जो धरने बैठे हैं इससे काम बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि सचिव भी ऑलरेडी धरने पे बैठे हुए हैं और आप लोग भी धरने पे आ गए हैं। ग्राम पंचायत का टोटल काम तो बंद हो गया होगा? जी, रोजगार गारंटी में पिछले सप्ताह में जनपद में 8000 लेबर आ रहे थे, जिसमें अभी टोटल लेबर बंद है। इसके वजह से लोगों को काम के लिए काफी दिक्कत हो रहा है। और मैं घर से निकलता हूँ तो वहाँ कई लेबर लोग आ जाते हैं कि काम कब से चालू होगा ऐसे करके, तो काफी परेशानी हो रही है लेबर लोग को। जी, हमारे साथ कुछ महिला सचिव भी है जिनसे हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं महिला सचिवों से, जो किस प्रकार से दिक्कतें हुई और किस प्रकार से ये धरने पे बैठे हैं।
जी अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम पूनम, ग्राम पंचायत सचिव हूँ। जी कितने दिन से धरने पे यहाँ बैठी हैं और आप लोगों का जो मांगे हैं अभी तक मांगी नहीं मानी गई है, तो कितनी प्रकार की ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग को आज 15 दिन हो गया है हड़ताल में बैठे हुए। हमारी शासन से सिर्फ ये मांग है कि हमारा शासकीकरण किया जाए। उनसे एक निवेदन है कि हमारी मांगों को भी सुना जाए और इसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। हम लोग को भी ग्राम पंचायत स्तर में काम करने में बहुत प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको कि शासन के सामने भी रखा जाता है। हम यही चाहते हैं कि शासन उस मांगों को हमारी मान ले और एक शासकीय कर्मचारी को जो एक दर्जा दिया जाता है, उनको जो भी मांग जितनी भी लाभें दी जाती है, वो हमें भी एक शासकीयकरण करके हमको वो लाभ प्रदान किया जाए। हमारी शासन से बस यही मांग है। तो अभी आप लोगों का आज 15 दिन हो गया है, यहाँ 15 दिन से आप लोग हड़ताल पे बैठी हुई हैं, अभी तक किसी प्रकार का शासन प्रशासन से किसी प्रकार का शासन से हमको अभी बातचीत नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का। जी तो किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं? ठंड का भी दिन है और ऊपर से धूप भी है, किस प्रकार से यहाँ जो बैठे हैं आज लगभग 15 दिन हो, लेकिन आप लोगों का हड़ताल लगातार जारी है और जैसे आपके सदस्यों ने बताया कि आगे भी अनशन हड़ताल तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अनिश्चितकालीन तक डटे रहेंगे, जब तक भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये हमारे साथ सचिव संघ के कुछ और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं अनिल गुप्ता, जिला अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ सरगुजा। किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हुए धरने पर विगत 15 दिन से? हम लोग का एक ही मांग है भाई साहब, शासकीयकरण जी। और इस विषय पर चर्चा हुई है जी। पंचायत मंत्री महोदय जो हमारे महाराजा साहब हैं जी, उनसे 3 राउंड मेरी बात हुई है जी। और उनका सकारात्मक पहल है और मानने के लिए तैयार है। वो सीएम साहब की बात थी बीच में, परसों 2 दिन लगातार हमारे साथियों ने बात से और उन्होंने कहा है कि पंचायत मंत्री अगर सहमत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज संभवतः बातचीत होगी तो देखते हैं क्या निष्कर्ष है। तो आप लोगों के हड़ताल में बैठ जाने से पंचायतों का जो काम है पूरा ठप हुआ है? पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। जैसे देखिए ग्रामीण विकास विभाग का पूरा काम हम लोगों पे रोजगार सहायकों के ऊपर है। आज मजदूर नहीं लग रहे हैं जी, है ना। पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों मजदूर काम करते हैं, वो बंद है, तो निश्चित रूप से बहुत असर पड़ा है। लेकिन सरकार हम लोग के मांगों पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते हम लोग को आगे जारी रखना पड़ रहा है। नहीं तो हम भी नहीं चाह रहे हैं कि हड़ताल में करें। हमारा क्षेत्र समाज सेवा का है, लोगों को काम देने का है और इसको बाधित कर रहे हैं, हमें खुद खराब लग रहा है। सबसे बड़ी चीज है जिस प्रकार से मान लीजिए की मांग नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति? कई जगह देखा नहीं, ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता कि नहीं मानी जाएगी। हमारी सकारात्मक बात हो रही है महाराजा साहब से और मुझे उम्मीद है कि इस बजट सत्र में हमारे मांग को शामिल कर लिया जाएगा और हो जाएगा हमारा काम। जी हमारे साथ पंचायत सचिव के बहुत सारे लोग थे, अध्यक्ष थे, सदस्य, सबसे बात हुई और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास जो इनकी मांगे वो जायज है और जो जिस प्रकार से उन्होंने बताया हमारे जो पंचायत मंत्री हैं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उनसे भी इनकी चर्चा होती और उनकी बातें रखी गई है और संभवतः इनकी बातें मांगी जाएगी। हम भी ये चाहते हैं, अपना पहल भी करता है कि इनकी मांगों को माना जाए। और बहुत अच्छी चीज है कि इनकी जो बातें हो रही है मंत्रियों से और मंत्री जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे ग्रामीण मंत्री हैं, उनसे बात हुई, इसके दौरान की मांगों को मानी जाएगी। इसकी बात में पहल की जा सकी, वो बहुत अच्छी बात। अंबिकापुर से साधना न्यूज़ के चंद्रशेखर गुप्ता। तो अंबिकापुर में कई दिनों से सचिव संघ जो है वो हड़ताल पर है। उनकी एक ही मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, सरकारी सेवाएं जो हैं उन्हें दी जाए। जिस तरह से शिक्षा कर्मी जो हैं उन्हें नियमित कर दिया गया है, उसी तरह 2 वर्ष के बाद जो शासकीयकरण की जो एक पॉलिसी है वो भी उन पर लागू की जाए। सचिव संघ इसी मांग को लेकर करीब 15 या 16 दिनों से वहां पर हड़ताल पर है। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं और कई पुरुष भी शामिल हैं। बता दें आपको कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। वहीं बीजेपी की तरफ से जो है वो कई नेता वहां पर मौजूद शामिल हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मांगे जो है सचिव संघ की वो जायज है और उनको सरकार को मानना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार कब जागती है और सचिव संघ की जो मांगे हैं वो पूरी करती है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा है कि भूपेश सरकार ने कई जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन बढ़ाई है और उनको तमाम सुविधाएं दी हैं,
हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सचिव संघ है वो हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं? क्योंकि कामकाज जो है वो पूरा ठप पड़ा हुआ है और सेवाएं जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और जनता भी कहीं ना कहीं परेशान हो रही है इसको लेकर। वहीं सचिव संघ से जब हमारे संवाददाता बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको टीकाकरण में वरीयता दी जा रही है, लेकिन सचिव संघ जो है उनको किसी भी तरह की वहां पर वरीयता नहीं दी गई है। और कई बार सबसे पहले जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है वो पंचायत सचिव जो है वो वहां पर उन्होंने काम किया है, लेकिन तब भी उन्हें जो है वो सरकार की तरफ से किसी भी तरह की जो है सुविधा नहीं दी गई है। तो बहुत शुक्रिया शेखर हमसे जुड़ने के लिए और सचिव संघ से चर्चा के लिए। तो हम साधना न्यूज भी इस मांग को जो है वो लगातार उठा रहा है और कोशिश कर रहा है कि सरकार जो है वो सचिव संघ की मांगों को माने और सरकार की तरफ से उनके लिए जो है वो सुविधाएं दी जाएं। 2 वर्ष के बाद जो सरकार की जो नीति होती है वो उनको दी जाए और सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं जो है वो उन मानी जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।